और सूर्य जो है गोल्ड को, सूर्य और जुपिटर की मूवमेंट जो है गोल्ड को सिग्निफाइज करती है। तो जब ये सेम एक्सिस पे होते हैं तो इसका नेक्स्ट वीक होगा, प्रीवियस वीक में वो ये डिक्लेयर कर जाएगा कि नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट रहेगी। और सेकेंड वीक के अंदर ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर कोई गोल्ड के अंदर बहुत एक लंबे अवधि के लिए पोजीशन लेना चाह रहा है, जो सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर की जो डेली एक एवरेज फ्लक्चुएशन आ गई है वो 10 से 15,000 की है। जब 15,000 रुपए पर केजी मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है और उन्हें सिल्वर मिनी का जो कि 5 केजी का लॉट होता है उसमें भी आप देखिए ना 75,000। मोस्ट वॉलेटाइल वीक इन मार्च। अगर मैं आपको पूछूं कि लोग लिख दे कौन सा वीक आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वो कैलेंडर में लिख ले कि गोल्ड मत खरीदना और सिल्वर मत खरीदना। मार्च का जो कोई भी लंबी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मार्केट में ना बना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्च 2026 में अगर लोगों को एंट्री लेना हो तो क्लियर विंडो कब बन सकता है? अर्ली मार्च, मिड मार्च या मंथ एंड? 1,50,000 प्लस जब तक गोल्ड है तो मैं उनको नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए मुझे लगता है कि एक हायर प्राइस है इसके अंदर। जी सर, अब मैं थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहती हूँ। जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है, हाई पे इन्वेस्ट किया था, अब वो लोगों फेस कर रहे हैं द डाउनवर्ड मूव दैट हैपेंड। बहुत लोगों को झटका लगा है, लॉस भी हुए हैं। ये लोगों को सिल्वर रखना चाहिए या एग्जिट लेना चाहिए? नमस्ते रजत जी, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप सर? नमस्कार श्रुति जी, मैं बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक एकदम। आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ, थैंक यू कि आपने आज टाइम निकाला है। जैसे मैं बोल रही थी, मैं बहुत ये हफ्ता जो है थोड़ा बिजी हो गई थी और थोड़ी बीमारी भी चल रही थी, तो इट इज़ सो गुड दैट वी आर एबल टू कनेक्ट एंड वी आर एबल टू डू दिस पॉडकास्ट इवन आफ्टर एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच सर। आज हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में शुरू करने वाले हैं। तो पहले तो हम देखने वाले हैं मार्च 2026 गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड्स। तो अगर मैं आपको पूछूं सर कि ये महीना कौन से ग्रह जो है ड्राइव करेंगे हमारे गेन्स या फॉल्स, और दूसरी बात, क्या हमारा गेन होगा या फॉल्स? क्योंकि फेब्रुअरी देखा जाए तो सिल्वर तो बहुत बुरी तरह गिरा है और मैंने हर बार बोला है कि इट्स टू हाई, डोंट बाय काइंड ऑफ थिंग, और लोग ले रहे थे। तो वी आर इन अ सिचुएशन, जिस लोगों ने इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एंड दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो आई थिंक पीपल आर कॉशियस एज वेल। आपके हिसाब से how is March going to be? Is it going to be chalo gold le le, silver le le, that January bull run that we had? श्रुति जी देखिए, अगर मैं फरवरी की बात करूं तो ऑब्वियसली बहुत मेजर क्रैश बुलियंस के अंदर देखा गया है और खासकर सिल्वर की अगर बात करें तो उसमें बहुत मेजर क्रैश आया है और ये एक हिस्टोरिकल क्रैश था जो आज तक इतनी बड़ी रैली भी नहीं देखी गई। उस रैली के बाद हाई पॉइंट से इतना बॉटम जो उसने टच किया है वो भी कभी नहीं देखा गया। और हालांकि जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में कहा था, जब सिल्वर का प्राइस 3,80,000 से 4 लाख के आसपास था तो मैंने आपको उस पॉडकास्ट में कहा था सून यू विल सी सिल्वर अराउंड 2 लाख, 1,70,000 और 1,75,000 के रेंज बाउंड में मैंने कहा था कि सिल्वर आएगा। और वहां से सिल्वर क्रैश होके समवेयर नियर अबाउट ये 2.5 लाख की रेंज के आसपास आ भी चुका है। तो बेसिकली देखिए, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लीजिए, चाहे प्लैनेटरी मूवमेंट की बात कर लीजिए, दोनों ही ये सिग्नल दे रहे थे कि सिल्वर 4 लाख के बाद एक यूटर्न, एक मेजर यूटर्न लेगा, जो सिल्वर ने लिया भी। और जब बात मार्च की आती है तो ऑब्वियसली देखिए, कहा जाता है कि जब बाजार के अंदर गर्मी होती है ना, जब बाजार में बहुत रैली आ रही होती है तो सारे बाइंग की तरफ होते हैं, और जब एक मेजर करेक्शन बाजार में आ जाती है तो बाजार के अंदर एक ऐसा अनवांटेड फियर जनरेट हो जाता है कि रिड्यूस्ड प्राइस पर भी कोई परचेज करने के लिए तैयार ही नहीं होता। और अब वही हालत है कि 2.5 लाख के आसपास जब ये सिल्वर ट्रेड कर रहा है तो कोई भी सिल्वर के अंदर एंट्री लेने से अब भी कतरा रहा है। उसको यही है कि जो सिल्वर 4 लाख से क्रैश करके बॉटम डाउन आया है वो कहां तक जाएगा, कहां पर जाकर रुकेगा। तो अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च बहुत ज्यादा प्लैनेटरी मूवमेंट से भरा हुआ है। 3 तारीख की बात कर ले तो 3 तारीख को लूनर एक्लिप्स होने वाला है।
2 मार्च की अगर मैं बात करूं तो वीनस का ट्रांजिट होने वाला है। 7 मार्च की बात करें तो 7 मार्च को भी एक मेजर ट्रांजिट है बुध का। इसके बाद 15 मार्च को सूर्य का ट्रांजिट है और 25 और 26 मार्च को भी जो ट्रांजिट है वो भी ये दर्शा रहा है कि बाजार के अंदर बहुत मेजर उथल पुथल होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं गोल्ड या सिल्वर की, तो मैं गोल्ड को लेके तो हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव हूं मार्च में, बट सिल्वर के लिए जो एक मेजर क्रैश देखने को मिला है वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी थोड़ा सा बना रहे। और यहां पर मैंने आपको एक रेंज दे देता हूं कि जो गोल्ड की रेंज है वो समवेयर 1,30,000 से लेके 1,60,000 के बीच में मेरे हिसाब से मार्च में ट्रेड करने वाला है। और जो सिल्वर है वो समवेयर 2.25 लाख से लेके 3 लाख के बीच में रेंज बाउंड रहेगा। तो ओवरऑल मार्च का महीना मैं ये कह सकता हूं कि ये कंसोलिडेट रहेगा। बहुत ज्यादा अपर साइड या बहुत सारा बॉटम साइड मूवमेंट देखने को मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। और जो अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो मार्च का जो फर्स्ट वीक है दैट इज अराउंड 7 to 12 ऑफ मार्च दैट विल बी हाईली वॉलेटाइल। एंड जो इसकी मिडल रेंज है समवेयर 13 और 14 मार्च से लेके 22-23 मार्च तक, ये थोड़ा सा एक कंसोलिडेट रहेगा जिसमें बहुत ज्यादा हायर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी, ना ही अपर साइड ना ही बॉटम साइड। बट 25 और 26 यानी कि जो मार्च का एंड होएगा अगेन वहां पर एक मेजर फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है और मेरे हिसाब से वो मेजर करेक्शन देखने को वहां पर मिल सकती है। तो दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड इन अपकमिंग मार्च 2026। ओके चलो सर, मैंने ये तो समझ लिया कि बहुत फ्लक्चुएशंस है और देयर आर सम वीक्स व्हिच आर वेरी वॉलेटाइल। तो आई जस्ट वांट टू गो थ्रू ईच वीक इंडिपेंडेंटली, क्योंकि जब हमने फरवरी का इंडिपेंडेंट वीकली एनालिसिस किया था तब आई थिंक वी वर ऑन पॉइंट, इट वाज रियली एक्यूरेट। जैसे कि अभी अच्छा चल रहा है, फिर आपने बोला है कि 23rd फेब इश से नीचे गिरने वाला है, लेकिन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी वाज रियली वॉलेटाइल, बहुत गिरा था एज वी सो। तो लेट्स लुक एट, पहले हम शुरू करते हैं सिल्वर से। 1st to 7th व्हिच इज द फर्स्ट वीक इन मार्च, व्हाट इज योर टेक? फर्स्ट वीक वॉलेटाइल नहीं रहेगा बट वो एक वॉलेटाइल को सिग्निफाई या सिग्नल कर जाएगा, क्योंकि 2 मार्च को वीनस का ट्रांजिट हो रहा है और 7 मार्च को जो सन एंड मरकरी है वो 0 डिग्री पे आ रहे हैं। और सूर्य और मरकरी जब भी सेम डिग्री पर सेम एक्सिस पर होते हैं, क्योंकि मरकरी देखिए ट्रेडिंग को सिंबलाइज करता है और सूर्य जो है गोल्ड को, सूर्य और जुपिटर की मूवमेंट जो है गोल्ड को सिग्निफाइज करती है। तो जब ये सेम एक्सिस पे होते हैं तो हाई वॉलेटाइल देखने को बाजार में मिलती है। और यही जो चीज है वो मैं इसलिए सिग्नलाइज कर रहा हूं क्योंकि ये जो इवेंट है ये सैटरडे और संडे को हो रहा है, जिस दिन मार्केट क्लोज रहती है। तो इसीलिए जो इसका नेक्स्ट वीक होगा प्रीवियस वीक में वो ये डिक्लेयर कर जाएगा कि नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट रहेगी। और सेकेंड वीक के अंदर ये जो बाजार है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा। Which is the 8th to 14th week which you are saying? Yes, which is the next week, that is second week of the March. जी, अब हम देखते रहे 15 to 21st। अगर मैं सेकेंड वीक की बात करूं तो वहां पर जो सन है जिसको हम हिंदी में संक्रांति कहते हैं, तो वो एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है, वो 15th ऑफ मार्च को हो रहा है। और ये हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ना ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर बायर और सेलर दोनों इक्वली मार्केट के अंदर पोजीशन क्रिएट करेंगे जो गोल्ड को आने वाले हफ्ते के लिए रेंज बाउंड कर देगा। तो इसीलिए जो सेकेंड वीक के अंदर है वहां पर एक थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट देखी जाएगी, जो मैं ये कह सकता हूं कि समवेयर 3 से 2.5 से 3,000 के बीच में ही सेकेंड एंड थर्ड वीक के अंदर गोल्ड जो है बीच में फ्लक्चुएशन रहेगी। उसकी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन देखने को मुझे नहीं लगता कि वहां पर मिलेगी। ओके, और आई थिंक वी लुक एट 22nd to 28th which is the last week, और 2 दिन मार्च में एडिशनल आते हैं which is 30th and 31st। तो ये टाइम पीरियड, यस, द लास्ट वीक जिसके अंदर 25th ऑफ मार्च डेट आ रही है, क्योंकि उस डेट पे सूर्य और शनि दोनों सेम एक्सिस पे होंगे और सूर्य और शनि दोनों ही एक मेजर प्लेनेट हैं और दोनों ही एंटी प्लेनेट हैं। और ये दोनों जब एक साथ कंजंक्शन 0 डिग्री पर बनाएंगे तो यहां पर भी बाजार के अंदर बहुत हैवी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। और अगर मैं ग्लोबल इवेंट्स की बात करूं तो लास्ट वीक के दौरान ही ग्लोबल इवेंट्स भी हैं, चाहे मैं चाइना की बात कर लूं या मैं इंडिया की बात कर लूं, मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लूं।
और जो यूएस की अगर बात करें तो हालांकि वहाँ पर 17 और 20 के बीच में जो फेड की मीटिंग है उसके रिजल्ट्स आएंगे, तो उनका इफेक्ट भी आने वाले वीक्स में अप्रोक्सीमेटली 23 से 24 मार्च के आसपास देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये सारा कुछ सिग्निफाइज कर रहा है कि 24 से 25 के दौरान जो वीक होगा, लास्ट वीक ऑफ मार्च होगा, वो गोल्ड के अंदर एक मेजर फ्लक्चुएशन दिखा सकता है। एंड जो मुझे लग रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो सूर्य और शनि का एक्सिस बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो मेजर फ्लक्चुएशन है वो टूवर्ड्स डाउनवर्ड ही होएगी, तो वहां पर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर कोई गोल्ड के अंदर बहुत एक लंबे अवधि के लिए पोजीशन लेना चाह रहा है तो वो मार्च एंड का वेट कर सकता है। अगर मार्च के फर्स्ट वीक में बहुत मेजर करेक्शन नहीं आती तो फॉर श्योर आपको मार्च के एंड में करेक्शन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अंडरस्टूड सर। अब मैं कुछ जानना चाहती हूँ, अभी अभी बात हो रही है कि यूएस इज रियली क्लोज टू अटैकिंग ईरान। विल दिस प्ले अ पार्ट? शुड देयर बी अ सॉर्ट ऑफ अटैक? विल दिस प्ले अ पार्ट इन द मेटल्स मूविंग अप और डाउन? देखिए, मैंने आपको बताया कि 25 मार्च को सन एंड सैटर्न ग्लोबली सेम एक्सिस पे होंगे। अब शनि जो है वो पॉलिटिक्स को दर्शाता है, वो किसी भी जो कंट्री है उसकी राजनीतिक गतिविधियों को दर्शाता है। सूर्य वहाँ के राजनेता को दर्शाता है, यानी कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको दर्शाता है। और ये दोनों सेम एक्सिस पे होने का मतलब है इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस, यानी कि उस कंट्री और उस कंट्री का जो नेता है उसके बीच में किसी भी तरीका का इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो जो आपने वार की कंडीशन कही है या किसी भी ग्लोबल पॉलिटिकल इम्बैलेंस की आपने बात करी है, वो 25 मार्च के दौरान क्रिएट हो सकता है। तो सिचुएशन पॉलिटिकली बन रही है, जो ट्रांजिट हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। इम्बैलेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वॉर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स, न्यू बिजनेस पॉलिसीज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके सर, दैट इज अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मेरे पॉडकास्ट पे इन्वेस्टर्स बहुत आ रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स। वो पूछ रहे कि आप ट्रेडर्स के बारे में बात मत करो, हम इन्वेस्टर्स हैं, तो हमारे लिए आप कुछ करो। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्च 2026 में अगर लोगों को एंट्री लेना हो तो क्लियर विंडो कब बन सकता है? अर्ली मार्च, मिड मार्च या मंथ एंड? देखिए, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि गोल्ड जो है ना वो पेशेंस टेस्ट करता है और सिल्वर जो है हार्ट रेट टेस्ट करता है। तो जब बात ट्रेडर्स की आती है तो उनकी जो दिल की धड़कन है ना वो सिल्वर को देख के बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट करती है, इसलिए वो ट्रेडर्स जो है ये जो हमारा वीडियो सेशन है उससे दूर ही रहते हैं और इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। क्योंकि जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है और जब बात एक एनालिसिस की आती है तो बात सिर्फ इमोशन की नहीं रहती, बात लॉजिक की रहती है और लॉजिक के साथ में इन्वेस्टमेंट अटैच रहती है। तो जब आपने कहा कि इन्वेस्टर्स इस शो को ज़्यादा देख रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि रियल मायने में लॉजिक ही मार्केट में काम आता है, इन्वेस्टर ही मार्केट से पैसा बना के लेके जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि उन्हें गोल्ड में, तो मैं यही कहूँगा इन्वेस्टर्स के लिए, अगर वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो 30-70 के रेशो में इन्वेस्ट करें। 30% सिल्वर में रखें, 70% गोल्ड में रखें। और जहां पर भी उन्हें गोल्ड 1,30,000 के आसपास या 1,25,000 के आसपास के प्राइजेस मिल रहे हैं, 1,25,000 से लेके 1,30,000, 32,000, 33,000, 35,000 तक का भी भाव ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छी एंट्री पॉइंट है। 1,50,000 प्लस जब तक गोल्ड है तो मैं उनको नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए मुझे लगता है कि एक हायर प्राइस है, इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो सर आपको लग रहा है मार्च में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्राइस जो आप बोल रहे हैं वो उस पे आ जाएगा? यस, मुझे लगता है कि मार्च के अंदर समवेयर आपको 1,30,000 के आसपास का प्राइस देखने को मिल सकता है। 1,30,000 से लेके 1,35,000 के बीच में गोल्ड का प्राइस देखने को मिल सकता है।
जी, क्योंकि आपने सिल्वर की तो बात कर ली कौन सा प्राइस, लेकिन हमने गोल्ड का नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा पूछ लो अभी। गोल्ड मुझे लगता है कि मार्च के अंदर 1,28,30,000 से लेके 1,61,62,000 के बीच में रेंज बाउंड रहेगा। तो अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं तो 1,61,62,000 के बीच में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और अगर एक आपको मार्च के अंदर बेनिफिट लेना है तो 1,35,000 के आसपास एंट्री लेके 1,30,000 का स्टॉप लॉस लेके आप इसे 10 से 15,000 के प्रॉफिट के लिए बाय कर सकते हैं। गॉट इट। अब जिसने फरवरी की रैली जैसे मैंने मिस किया हो, और वो डाउनवर्ड रैली थी, अपवर्ड रैली नहीं, तो क्या मार्च में सेकंड चांस मिलेगा? मुझे तो लग रहा है फ्रॉम आवर चैट्स दिस इज गोइंग टू हैपन। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जिसने भी फरवरी की रैली मिस कर दी वो बहुत ही सेफ रहा। अगर किसी ने फरवरी के अंदर मार्च मतलब काम नहीं किया मार्केट में तो वो उसका एक अच्छा ही डिसीजन था, क्योंकि कई बार कहा जाता है ना कि जो शेर भी शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है तो वो रुक नहीं रहा, लंबी छलांग की तैयारी कर रहा है। तो फरवरी का महीना वो पीछे हटना ही था 2 कदम, ताकि आप लंबी छलांग के लिए तैयारी कर सके, तभी तो देखिए ना आपको अच्छे प्राइस मिले। तो फरवरी की रैली अगर मिस कर भी दिया है तो इसका किसी भी तरीके से मलाल मत रखिए। ये गोल्डन टाइम अभी शुरू हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप जो है इन्वेस्टमेंट मार्च के अंदर भी कर सकते हैं, अप्रैल में भी कर सकते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर बहुत ही अच्छा है आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके सर, अब मुझे जानना है, हमने हर वीक की तो डिस्कशन कर ली, लेकिन मोस्ट मोस्ट वॉलेटाइल वीक इन मार्च, अगर मैं आपको पूछूं कि लोग लिख दे कौन सा वीक आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वो कैलेंडर में लिख ले कि गोल्ड मत खरीदना और सिल्वर मत खरीदना। बात अगर खरीदने की हो रही है तो मैं यही कहूंगा कि जो मार्च का फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में भी नहीं, फर्स्ट वीक नहीं क्योंकि फर्स्ट वीक में संडे आ जाएगा, वो मार्च का जो सेकंड वीक है, सेकंड वीक के अंदर कोई भी लंबी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मार्केट में ना बनाइए, क्योंकि वो सेकंड वीक सिर्फ एक ट्रेलर होगा जो आगे की फिल्म किस तरीके की रहेगी उसको आपको एक एनालिसिस देगा। तो सेकंड वीक के अंदर आप प्लान करना शुरू कीजिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो अपने पोर्टफोलियो का 20 से 30% आप मार्केट में डाल सकते हैं, और आपको 60-70% आपको आगे डालने का मौका बिल्कुल मिलेगा। अंडरस्टूड। अब हम गोल्ड वर्सेस सिल्वर की स्ट्रेटजी देखेंगे। आपने थोड़ा तो बता दिया कितना डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, हमारे जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हैं 1 लाख to 5 लाख डिप्लॉय करना चाहते हैं मार्च में, तो एलोकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन एक आपका पर्सनल डेट ऑफ बर्थ का पार्ट भी हो जाता है, आपकी पर्सनल कुंडली का पार्ट भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपकमिंग विक्रम संवत की बात करूँ जो कि आने वाले 20 मार्च से शुरू हो जाएगा, तो वो पूरा ईयर ही गुरु का है। वो पूरा ईयर ही जो है एक गोल्ड को इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, क्योंकि गुरु जो है गोल्ड को रेगुलेट करता है। एंड प्लस पर्सनली आपकी कुंडली के अंदर गुरु, सूर्य और राहु की क्या एक पोजीशन है वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट बताता है। हालांकि अगर मैं एक जनरल होरिजन लेके चलूं तो आपका जो रेशियो है वो 70-30% का होना चाहिए सेफर साइड पे, एंड अगर मैं उसको आपको एक हायर रिस्की जोन पे जाके चलूं तो मैं कहूंगा कि 60-40 से ज्यादा सिल्वर के अंदर नहीं होना चाहिए। 40% इज सिल्वर, 60% इज गोल्ड। दिस इज वेरी रिस्की प्रोफाइल एट द करंट सिनेरियो। तो अगर आप 30 से 40% सिल्वर रखते हैं और 50 से 60 से 70% गोल्ड रखते हैं तो आप मार्केट के अंदर अच्छा प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप 1 से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में आ रहे हैं तो देखिए, अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इतने ज़्यादा शूट अप कर चुके हैं कि 1 से 2 लाख इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये बहुत एक स्मॉल अमाउंट हो गई है। अगर मैं किसी लेडीज के लिए बात करूं जो ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो 1-2 तोले की जो मिनिमम ज्वेलरी है वो भी कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए में बनेगी। आप देखिए ना कि एक आपको छोटे सा, अगर मैं कोई एक रिंग की बात कर लूँ, कोई छोटे से ईयर रिंग की बात कर लूँ, वो भी आपको एक इतना कॉस्टली बनेगा कि आप उसको एलोकेशन स्मार्टली कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो अंडर 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको सिल्वर ऑप्ट करनी चाहिए, उनको प्योरली गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए। हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ओरिजन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख प्लस है
तो आप उसके अंदर सिल्वर इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा। और अगर आप 3 लाख से साथ में 2-3 लाख के साथ में मार्केट में आ रहे हैं तो आप अपना 40-40, 50-50 हज़ार करके मार्च से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आने वाले अपकमिंग टाइम में गोल्ड के प्राइजेस 1 लाख 1,10,000 तक भी देखने को मिल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ से 40 से 50 हज़ार की करेक्शन गोल्ड में आ जाए तो। हाँ ठीक है सर, लेकिन सिल्वर अभी भी वॉलेटाइल है, इतना वॉलेटाइल है कि और गिर सकता है। देखिए सिल्वर की अगर मैं बात करूं, जो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो कि MCX वगैरह एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, तो वहां पर जो क्वांटिटी होती है वो 5 kg का एक लॉट होता है। और जो सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर की जो डेली एक एवरेज फ्लक्चुएशन आ गई है वो 10 से 15 हज़ार की है। जब 15,000 रुपए पर केजी मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है और उन्हें सिल्वर मिनी का जो कि 5 kg का लॉट होता है उसमें भी आप देखिए ना 75,000 का डेली अप एंड डाउन आ गया। तो जिस बंदे का पोर्टफोलियो ही 2 लाख का है और उसकी एक दिन की फ्लक्चुएशन 50% की है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाइजली हो ही नहीं सकता जहां पर फ्लक्चुएशन ही आपका 40 से 50% पूरे पोर्टफोलियो का हो रहा हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिल्वर के अंदर अगर आप 3 लाख तक पैसे लेके आ रहे हैं तो सिल्वर में ट्रेड करना कोई वाइज डिसीजन नहीं है। आपका पोर्टफोलियो 2 से 3 दिन में पूरा साफ हो सकता है और हो सकता है कि 2 से 3 दिन में पूरा डबल हो जाए। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, हाँ अगर कोई हार्ड सिल्वर ले रहा है तो ठीक है, वो अपना 2 किलो 1 किलो सिल्वर लेके परचेज करके रख सकता है अगर वो 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो। जी सर, अब मैं थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहती हूँ। जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है, हाई पे इन्वेस्ट किया था, अब वो लोगों फेस कर रहे हैं द डाउनवर्ड मूव दैट हैपेंड। बहुत लोगों को झटका लगा है, लॉस भी हुए हैं। ये लोगों को अभी तक ये लोगों को सिल्वर रखना चाहिए या एग्जिट लेना चाहिए? सिल्वर चीज ही ऐसी है कि या तो ये ना लेने वाले को हीरो बना देता है या उसको हेडलाइन बना देता है। तो अब जिसने भी जनवरी के फरवरी के महीने में बात करी है वो सारे हेडलाइन बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के भाव पे परचेज किया है। जबकि ये बोला जा रहा था कि 1 से 1.5 लाख के भाव के आसपास पूरा बोला गया था कि भाई सिल्वर जो है 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए चला जाएगा, तब वो उन्हें कॉस्टली लग रहा था। अब देखिए अगर आप इस प्राइस पे बाय कर चुके हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि एवरेज मत कीजिए, क्योंकि जब भी कोई पर्सन हायर प्राइसेस पे बाय करता है तो प्राइस जब डाउनवर्ड जा रहे होते हैं तो वो अपनी एवरेज बनाना शुरू कर देता है। एवरेज बनाना कोई वाइज डिसीजन नहीं है। एवरेज बनाने से आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक ही जगह सारी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है। बेटर ये है कि जो आपका एक पोर्टफोलियो लाल मार्क में आ चुका है उस स्क्रिप्ट को, वेदर इट इज सिल्वर, गोल्ड और एनी स्टॉक, आप उसे होल्ड कर लीजिए और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप एक अलग स्क्रिप्ट में लगाइए जो कि आज के टाइम में कुछ और हो सकता है। यानी आपको वो जो सिल्वर है वो किसी और चीज में देखनी पड़ेगी। तो जिन्होंने भी 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास सिल्वर लिया है, वेट कीजिए, सिल्वर में करेक्शन आएगी। बट मुझे एक बार उम्मीद है कि मार्च अप्रैल के आसपास प्राइस शूटअप करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 3.5 लाख या 4 लाख के प्राइसेस वापस आ जाएंगे, बट यह है कि आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा और आपको समवेयर 3.25 लाख 3 लाख का प्राइस देखने को मिल सकता है। वहां पर आप एक छोटे लॉस के साथ एग्जिट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो ह्यूज उसमें डेप्रिसिएशन आ गया उसको थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। दैट इज सच गुड एडवाइस, क्योंकि अब लोग तो यही सोच रहे होंगे अब हो गया लॉस तो बेच दो, जब वरना और गिरे, यू नो। सो इट इज अ गुड पीस ऑफ एडवाइस एंड आई डू अग्री। लेकिन आपने एक इम्पोर्टेंट चीज कही है कि आप एवरेज मत करो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एंड दिस इज बिकॉज परहैप्स आई एम नॉट दैट नॉलेजफुल, लेकिन फिर से फ्रेश क्यों करें? इसमें बेनिफिट क्या है? एवरेज तो सब लोग करते हैं ना। नहीं देखिए, एवरेज प्राइस को देख के करा जाता है। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू किसी चीज को परचेज कर रहे हैं तो वो एवरेज आपका लाइफ टाइम चलता है। यहाँ एवरेज आप बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने 4 लाख पे बाय किया तो वो 3,80,000 पे कर लेगा, 3,60,000 पे कर लेगा। तो उसने एवरेज सिल्वर को 1 लाख की रैली से नहीं किया, उसने हायर प्राइस से बॉटम की तरफ एवरेज करना शुरू किया है, विच इज नॉट अ राइट अप्रोच। एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहता है कि चाहे प्राइस हाई हो या लो हो, आपकी एवरेज एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और यहां जब मैंने कहा कि उसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, उस फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मीनिंग अगेन सिल्वर में नहीं था, उस चीज में करनी है जिसकी रैली अब आने वाले टाइम में शुरू होनी है। जैसे कि AI हो गया, IT हो गया।
आपको उन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जिनकी अभी रैली आना बाकी है। तो जैसे कि अभी इंडिया के अंदर अभी हाल ही में एआई समिट चल रहा है, इंटरनेशनल एआई समिट चल रहा है, वहां पर आप देखिए कितना, अभी मैं कल ही हाल में वहां पे विजिट करके आया हूं, वहां जाके मुझे फील हुआ कि मैं एटलीस्ट 10 साल आईटी से पीछे हूं। जबकि मैं बिलीव करता हूं, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा आईटी से अपडेट रखता हूं, बट फिर भी मुझे ऐसा बैकवर्ड फील हुआ कि वहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो मेरी सोच से ही परे है। जबकि वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो आप उन सेक्टर को चूज कीजिए, उन सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आप एक रैली देख चुके हैं। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो रैली बरकरार रहेगी और आपको आगे भी आने में देखने को मिलेगी। हर चीज का एक टाइम होता है। गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, आईटी, फार्मा, हर चीज का एक टाइम होता है। यू हैव टू चूज दैट करेक्ट टाइम अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द कंट्री, ग्लोबल इवेंट, सारा कुछ एनालिसिस करके। सिर्फ जैसे एक घोड़ा होता है ना, घोड़े के आगे जो एक उसका होरिजन होता है वो फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो सीधा चले। तो मैं हमेशा कहता हूं कि उस घोड़े की चाल में मत चलिए, थोड़ा इर्द गिर्द सारी तरफ देखिए, फिर एक वाइज डिसीजन लीजिए। तो एवरेज करने का मतलब ये नहीं था कि आप उसी स्क्रिप्ट तक बंधे रहें, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। ऑन दैट पॉइंट आई शुड ऑल्सो ऐड कि हम कर रहे हैं हमारा स्टॉक मार्केट पॉडकास्ट, जहाँ पे रजत जी ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का देखना है तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हमारे जो मंथली इन्वेस्टर्स है, जो 10 या 20 हजार इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एंड द मेजर रीजन फॉर दैट इज क्योंकि वो लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सी स्ट्रेटेजी इन लोगों के लिए काम करेगी, वो क्या कर सकते हैं जहां पे दे डोंट लूज द मनी और दे गेट द लॉन्ग टर्म वेल्थ, बट ऑल्सो they are able to invest in the metals because they perhaps enjoy, वो लोगों को अच्छा लगता है metals इन्वेस्ट करना। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बट मैं जो चीज़ है, आपने कहा कि गोल्ड बहुत महंगा है और 10 से 20 हज़ार अमाउंट बहुत कम है, बट जब आपका होरिजन बहुत बड़ा हो जाता है, से लाइक 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो 20,000 बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और गोल्ड, आपको मैं एक बात बता दूं, ट्रेडर्स को ना जब तक बोरिंग लगता है, जब तक उनका पोर्टफोलियो लाल नहीं हो जाता। जैसे ही पोर्टफोलियो रेड होने लगता है, गोल्ड सबसे अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। तो जब आप एक 10-20 हज़ार या एक मिडिल क्लास पर्सन की बात करूं मैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो सबसे वाइज डिसीजन है अगर आपका टाइम पीरियड 15 to 20 ईयर्स है। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को वट एवर इज द प्राइस, वट एवर इज द मंथ, और जो भी आपकी प्लानिटरी पोजीशन है, आप इसको गोल्ड में डालिए। ये आपको 100% प्रॉफिट दे के ही जाएगा और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। देखिए, मैं आपको अपना सिनेरियो बताता हूं। मैं 2008 के अंदर मार्केट में आया था जब गोल्ड सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये पे 10-12 हज़ार रुपये पे ट्रेड कर रहा था। और तब मैंने एक छोटा सा 200 वर्ड का एक ब्लॉग यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में डाला था कि इंडिया के अंदर ये ट्रेंड है कि जब भी किसी फीमेल की मैरिज होती है, मेरा कहना गलत हो जाएगा पॉडकास्ट पे, कि उसे डोरी, दहेज में या किसी भी सूरत में गोल्ड गिफ्ट किया जाता है, जो कि एक नॉर्मल, अगर मैं किसी मिडिल क्लास पर्सन की बात करूं, वो भी उसको कम से कम ये क्या कहते हैं 10 से 15 तोले गोल्ड बेयर मिनिमम देता है। अब आप आज की डेट में 100 से 150 ग्राम गोल्ड की वैल्यू सोच लीजिए क्या होगी। तो मेरा कहना सिर्फ यही है, मैं तो हमेशा कहता हूं, द मोमेंट, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई घर के अंदर जन्म लेता है, तो आपको सबसे पहले एवरी मंथ उसके लिए कुछ ना कुछ गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने चाहिए। इमेजिन करके देखिए, जब वो 20-25 साल का होगा, तब आपका वो गोल्ड पोर्टफोलियो कितना ह्यूज वैल्यू क्या होगा। तो 10-20 हज़ार मिडिल क्लास फैमिली अगर गोल्ड में डाल रही है, तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन और आपको ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। Sir, on that note, I would love to end this podcast here. I want to thank you कि आपने टाइम लिया है ये पॉडकास्ट करने का, and I hope our viewers like this podcast. हमने थोड़ा अलग किया है, we have gone with the flow, क्योंकि मेरी सोच तो हमेशा ये है, if we can go with the flow, it's the best thing. So thank you Rajat ji. थैंक यू सो मच। और एंड में यही कहूँगा, एक लाइन, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आर्टिकल का था, गोल्ड हेज है, सिल्वर एज है। तो आने वाले मार्च में
बस यही लाइन का ध्यान रखिए कि सिल्वर जो है वो दो-धारी तलवार है, जो आपको एक अच्छी रिटर्न भी दे सकती है और आपके पोर्टफोलियो को धराशायी भी कर सकती है। पर गोल्ड कभी भी आपका साथ छोड़ेगा नहीं, आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर देके चला जाएगा। तो इसी एडवाइस के साथ बुलियंस में आप मार्च में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आई एम विशिंग यू वेरी लक एंड लॉट्स ऑफ प्रॉफिट जो आपके पोर्टफोलियो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।